सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्र उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित रहे सभी आर्य शास्त्रों को वंदन करता हूँ। मेरे उपाध्याय जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई, वंदन और मेरे सभी आचार और कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना करता हूं। आप सभी को पता होगा कि स्वर्ग मिलना बड़ा कठिन होता है और उसे खोना बड़ा आसान होता है। बड़े आसानी से कोई भी स्वर्ग को खो सकता है। प्राप्त किए हुए स्वर्ग को खोना बहुत बहुत आसान है। स्वर्ग को पाना कठिन है और खोना सरल। नरक को पाना सरल है, खोना कठिन। इस बात को समझते हैं आप? बड़ी गंभीर बात कही जिसने भी कही कि स्वर्ग को पाना बहुत कठिन है और खोना सरल है। नरक को पाना बहुत सरल है और खोना कठिन है। तो स्वर्ग जिसे हम सुगति कहते हैं, वो स्वर्ग व्यक्ति को कर्मों से प्राप्त होता है। ऐसे कर्म जिसके द्वारा उसने अपनी चेतनाएं, अपना स्वभाव, अपना व्यवहार अच्छा बनाया। याद रखिएगा, कर्म किया अच्छे है पर वो अच्छे कर्म से अपना स्वभाव उसने अच्छा नहीं बनाया। महान महान कर्म किए पर वो कर्मों का प्रभाव उसके सोचने के तरीके पे नहीं है, उसके सोचने के तरीके में परिवर्तन नहीं है। वो जो उसने कुशल कर्म किए हैं उस कर्मों के प्रभाव से उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया। तो बहुत रेयरली चांसेस है कि वो सुगति प्राप्त हो, क्योंकि उसकी हैबिट नहीं बनी। अगर कर्म जो फल देते हैं, सबसे पहले तो गरु कर्म फल देते हैं। अगर व्यक्ति ने गरु कर्म किया हो, ठीक है, गरु कर्म नहीं किया है तो फिर कम से कम जो हैबिचुअल कर्म होते हैं, मतलब जो आए दिन करता है वो, उस कर्म के आधार पर तो हम कह सकते हैं कि सुगति प्राप्त हो सकती है, पर तभी जब वो कर्मों ने उसको बनाने का काम किया। अब दान तो करते हैं, कुछ लोग साल में एक बार करते हैं, कुछ लोग महीने में एक बार, कुछ लोग हफ्ते में एक बार, कुछ लोग रोज करते हैं। जो साल में एक बार करता होगा उसके दान करने के तरीके मानता हूँ। उसका चिंतन, देखने का तरीका, दृष्टिकोण बहुत भिन्न होगा जो व्यक्ति रोज दान करता है। जो साल में एक बार शील पालन करता है उसका सोचने का तरीका बहुत अलग होगा उसके मुताबिक जो रोज अपने शीलों का ध्यान देता है। जो नैकम्य पारमिता को पूरे करना चाहता है और हमेशा उस विचार में लगा होता है कि मैं अपनी नैकम्य पारमिता कैसे पूरी कर सकता हूँ, वो व्यक्ति बहुत अलग विचार करता हूँ उस व्यक्ति से जो साल में एक आध बरस सोच लिया तो सोच लिया। उसी प्रकार तो दसों के दसों पारमिताओं को, हर एक पारमिताओं को विचार करता है कि ये पारमिता है। 10 पारमिताओं के नाम याद है कि? हम्म। तो जो दसों के दसों पारमिता है वो दसों के दसों पारमिताओं के जो देखता है ना कि ये पारमिता है, ऐसे ऐसी पारमिता है और ये पारमिता मुझे पूरी करनी, और रोज इस प्रकार से उन पारमिताओं का स्मरण करता है और उन पारमिताओं को स्मरण करते हुए मन में रखता हूँ कि मुझे पारमिताएं पूरी करनी। जैसे भगवान ने तो पारमिताओं को, पारमिता परमार्थ पारमिता पूरे किए, कम से कम ये पारमिताओं को तो पूरा करो अपने जीवन में, या पारमिताओं के अंश अंश तो भरू। तो जो ऐसे विचार में रहता हूँ आए दिन, इसको मन में लाता हूँ वो व्यक्ति अलग होता है। वो दरअसल अपने स्वभाव को भी बनाता है, अपने विचार करने की
जो उसकी प्रणाली होती है, जो प्रक्रिया होती है, जिस प्रकार से वो विचार करता है, उस पे परिणाम पड़ता है, याद रखिए। और जो साल में एक बार सोचता है, वो नहीं। और इसलिए हम देखते हैं कि कई सारे लोग दान तो करते हैं, साल में एक बार तो बड़ा दान कर देंगे, है ना, 6 महीने में एक बार तो बड़ा दान कर देंगे, या जब अवसर मिला तब दान कर देंगे। ये तीनों बातें ध्यान रखो, कि वो साल में एक बार कर देंगे, महीने में एक बार कर देंगे, या जब अवसर मिला तब दान कर देंगे। तो ऐसे दान करने में थोड़ा सा अहंकार ज्यादा होता है। वो स्वभाव को ध्यान में रख के, या भावना, इसे कहते हैं भावना। तो दानशील भावना, तो तीन त्रिविध शिक्षा बताई गई है आप लोगों को। उसमें जो भावित करना होता है चित्त को, वो भावित नहीं करता, क्योंकि उसका जो दान है ये भावना के उद्देश्य से नहीं किया गया, ये भावित करने के उद्देश्य से नहीं किया गया। निर्वाण के लिए जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उसको भावित करने के उद्देश्य से नहीं किया गया है, इसलिए उसमें परिवर्तन नहीं दिख सकता आसानी से। इसलिए उसके स्वभाव में वो कितना भी धर्म धारण करने का प्रयास करे, कितने विपश्यना के कोर्स कर ले, कितना भी कुछ कर ले, पर भावना के उद्देश्य नहीं था, तो नहीं होगा। जो इसकी भावना के उद्देश्य से होता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग भावित करने के उद्देश्य से होता है, वो व्यक्ति हमेशा इन पे स्मरण करते रहता है और अपने मन में लाता रहता है। तो वो कौन से है? शील है, दान है, नैक्षम्य है, वीर्य है, प्रज्ञा है, अधिष्ठान है, ये सब पारमिता हिसाब से वो बार बार मांगे। तो उसको पता होता है कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ, या मुझे जो कार्य करना है, इस प्रकार के उद्देश्य से करना है कि मेरा अष्टांगिक मार्ग क्या हो, भावित हो। तो इस तरह का जो व्यक्ति होता है, ये व्यक्ति हमेशा अपने मन पे कार्य कर रहा, मन पे कार्य कर होने से इस व्यक्ति को क्या होता है कि अकुशल चित्त आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता। इस जो दीवारें हैं वो और मजबूत होते जाते हैं, इसकी दीवारें कमजोर नहीं होती, इसकी दीवारें समय के हिसाब से और मजबूत होती हैं। जिस प्रकार से कोई मिस्त्री अपनी बनी हुई दीवार को आके बार बार देखता है, ध्यान देते कि दरार तो नहीं, दरार आई तो फिर से दीवार पुट्टी करेंगे, फिर से ठीक प्रकार सीमेंट भरेगा, उसमें पानी डालेगा ताकि दीवार मजबूत खड़ी रहे। तो ये दीवार मजबूत इसलिए खड़ी है क्योंकि उसे बार बार देखा जा रहा है, उस दीवार का बार बार मनन किया जा रहा है, आके उस पर नजर डाला जा रहा है, और जहाँ पे कमी दिख रही है वहां पे उभरा जा रहा है। तो उसी प्रकार जो भावना करने वाला व्यक्ति होता है, वो भावना करने वाला व्यक्ति भी ऐसे ही कार्य करता है, अपने पारमिताओं को देखता है, अपने शीलों को देखता है, अपने चर्या को देखता है, अपने मनन करने के तरीका को देखता है, और बार बार देखने के कारण से इसका कमजोर नहीं होता, क्योंकि इसकी नजर बनी है वहां पे। तो ऐसा व्यक्ति सुगति को प्राप्त कर रहा है, क्योंकि तो लंबे समय से काम करते आ रहा है नहीं अपने इस पे। तो इसको विश्वास है, और ये विश्वास साथ भी जी सकता है। जैसे वो मिस्त्री जो बार बार आके दीवार को देख रहा था, जिसने दीवार बनाई थी, तो बार बार आके देख रहा था, बार बार आके उसे परख रहा था, तो उसे पता है कि मेरी दीवार मजबूत है, ऐसे नहीं गिरेंगे आसानी से, जो तूफान नहीं गिरा सकता है, क्योंकि वो रोज देखता है आके, आए दिन देखता है आके। ऐसा थोड़ी कि सालों पहले देखते जब बनाया था उसके बाद देखे नहीं, जिसने सालों पहले बनाया और उसके बाद देखा नहीं, उसको हो सकती है शंका कि बाबा दीवार ठीक तो है, गिर तो नहीं जाएंगी बाहर से किसी आक्रमण से, तो उसके मन में शंका आ सकती है, और गिर भी सकती है, कोई भरोसा नहीं हो, तो अल्लाह के भरोसे जी रहा है इसका। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। पर वो जो रोज देखता है, वो जो रोज परखता है, वो ऐसा तो नहीं करता, उसको ऐसा हुआ तो हुआ के भरोसे नहीं रहता है वो, उसको पता होता। पर एक लंबे समय की परिश्रम से, लगातार की वो परिश्रम से होता, तो वही तो सुगति को प्राप्त करना कठिन है, वो एकदम से नहीं मिलती है। दीवार में मजबूती एक दिन में नहीं आती है। जिन्हें घर में दीवारें खड़ी होती है, जब घर बने, उनको पता है कि रोज पानी मारना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है,
तो मजबूत दीवार बनाने के लिए, खड़ी करने के लिए समय लगता है, उसी प्रकार सुगति में जाने के लिए भी समय लगता है, लंबा प्रयास करना पड़ता है जीवन भर के, धैर्य के साथ हर एक पारमिताओं को, हर एक गुण को भावित करते हुए कि ये गुण भावित करना है। बड़ी अजीब बात है कि इतने सारे प्रयास वो अपने अहंकार को मजबूत करने के लिए भी लगाता है। बड़ा अजीब बात है कि खोखले मकानों को बनाने के लिए भी बड़ा इतना प्रयास लगाता है। अजीब बात ये भी कि अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए भी इतने प्रयास लगाता है। अब ताज्जुब की बात यह है, इस मकान बनाने के लिए इतनी मेहनत लगाइए, उसी मकान के कारणों से दुर्गति को भी जाता है। कितने आसानी से चला गया दुर्गति को। मकान बनाने को बड़ा लंबा समय लगा, बहुत परिश्रम करने पड़े, संसार निर्माण करने के लिए बहुत परिश्रम करने पड़े, पर उसी संसार के कारण, जिस संसार को इतने परिश्रम से निर्माण किया, इतने परिश्रम से बनाए, इतने परिश्रम से आकार देने का प्रयास किया, कितना कितना प्रयास करना पड़ता है एक संसार निर्माण करने के लिए। तो संसार एक दिन निर्माण थोड़ी होता है। आप पहले आप खुद कई बच्चे रहे होंगे, उस बच्चे होने से जवान हुए, और बच्चे से जवान होने के लिए कितनी परीक्षा देनी पड़ी, स्कूल जाना पड़ा, कितनी डांट खानी पड़ी, कितना कुछ किया है, कितना डर के भी रहे। तो जवान होने के बाद फिर नौकरी के लिए परेशानी करनी पड़ी, ढूंढना पड़ा, बोलने भी सुनने पड़े, फिर नौकरी से शादी, फिर शादी से बच्चे, फिर बच्चों के लिए परिश्रम, पत्नी के लिए परिश्रम, फिर माँ के लिए परिश्रम, फिर उसके सास के लिए परिश्रम, परिश्रम किया, फिर बुढ़ापा आया तब भी परिश्रम किया। संसार में शुरुआत से लेकर अंत तक परिश्रम किया। संसार में हर चीज बनाने के लिए, जमाने के लिए, निर्माण करने के लिए भी परिश्रम किया, मेहनत तो हर जगह की। और कितनी सोच सोच के मेहनत करनी पड़ी, कितना सोचता, कितना कैलकुलेटिव होता है वो हर चीज को लेकर। संसार बापरे, संसार में हर जगह कितना कैलकुलेटिव होना पड़ता है ना, कितना सोचना पड़ता है। हर पैसों से लेकर रिश्तों में तक, भविष्य से लेकर बच्चों के भविष्य तक, हर जगह पे कितना वो कैलकुलेटिव होता है। ये कैलकुलेटिवनेस उसके सती है, पर कैसी है, लोभ युक्त है, राग युक्त है, आश्रव युक्त है, न्यूरन युक्त है, और इसके समाधि में काम नहीं आ पाती, इसलिए रास्ता प्राप्त कराने में काम नहीं आती। ऐसा सुख जिससे कृष्ण निर्माण ना हो, वो सुख दिलाने में सहायक नहीं हो पाती है, क्योंकि वो जो परिश्रम था, वो जो प्रयास थे, वो निवर्ण युक्त थे, आश्रव युक्त थे, कलेश युक्त थे। और जो कलेश युक्त प्रयास होते हैं, जो आश्रव युक्त प्रयास होते हैं, वो हमेशा व्यक्ति को आसक्ति निर्माण करने में सहायक होता है, एडिक्टिव। वो हमेशा तत्पुरता सुख, अभी जो तुरंत मिल जाए और तुरंत चला भी जाए, इसके पीछे ही भगाते। जिस प्रकार पतंगे को पता होता है कि आग में जाने से मरेंगे, और फिर भी रोक नहीं पाता ना अपने आप को। तो ऐसा इसलिए हो रहा है, इसलिए बार बार उस आग में गिरता है, क्योंकि वो संसार में मन लगा, उसका मन संसार में घूमते रहता है। वो ये बात सोच नहीं पा रहा, जो मन लगा रहा, जो मेहनत लगा रहा, वो कितनी सार्थक है, कितनी कुशल है, कितनी बुरी चीजों को नष्ट करने में सहायक है। जो सुख के पीछे में भाग रहा हूँ, कितना वो सुख शांति में सुख, या दौड़ कराने वाला सुख। इसलिए ऐसे ही भाग दौड़े कारण से जिंदगी भर भाग दौड़ करता है, इतनी कठिनता से वो जीवन जीता है, और बस जीवन जीने के बाद आसानी से नरक मिल जाता है। और फिर वो जिस नरक जो इतने आसानी से उसे मिला, जो नहीं चाहिए था, जो नर्क बहुत आसानी से मिला, नहीं चाहिए था, अब उस नर्क में जाने के बाद जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता है, पर निकल नहीं पा रहा, बहुत लंबे समय।
छोटी सी गलती के लिए भी अगर नर्क में गए होंगे ना, तो आसानी से निकलोगे नहीं वहां से, बहुत लंबे समय तक वहां पे आपको सहना पड़ेगा बिल्कुल, आप छोटी सी गलती के लिए भी गए होंगे तो। इसलिए कहा जाता है ना कि नरक को खोना कठिन है, एक बार तुम नरक में गए तो वहां से निकलना आसान नहीं। अंगुली माल कोई भगवान नहीं हुए, कहा यहाँ पे देख लो जो देखना है, यहाँ पे हिसाब किताब करवा लो अंगुली में, वहां गए ना तो निकलना कठिन हो जाए। छोटे से गलत कर्म से भी नरक जा सकते, इतनी आसानी से मिल जाता नरक, बहुत आसानी से उपलब्ध है। सोचो ही मत, नरक की चिंता करो ही मत, पूरा आश्वस्त रहो, जाना तो वही है। ठीक है, बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंट कि नहीं नहीं टेंशन नहीं है, जाना वही है। रहना कैसा कॉन्फिडेंट, जो व्यक्ति संसार में मन लगाता होगा उस पर कॉन्फिडेंट ही रहना चाहिए उस चीज को लेकर, कि और कुछ नहीं, वहां पे तो एक फ्लैट बुक करके रहता छू। तो नर्क को प्राप्त करना बहुत आसान है और खोना बहुत कठिन। एक बार वहां से गए तो वहां से निकलो, एक एक दिन भैया, एक एक दिन। आप इमेजिन कर सकते हैं कि घर पे जो गर्म तवा होगा उसको एक बार बस टच करके देखिए, एक गर्म तवे पे बस एक उंगली रखने का प्रयास करो। ऐसा एक आलरा एक होगा ना जो होता है, क्लॉक होती नहीं क्या, वो स्टॉपर, आजकल फोन में तो होता है आपका स्टॉपर, तो ठीक है ना, तो 2 मिनट का लगा के रखो और गर्म तवे पे अपनी उंगली रखो और उसे देखते रहो टाइम की तरफ। वो 2 मिनट कितना लगेगा ना आपको समझाएंगे, 2 मिनट कितने लंबे होते हैं। तो नरक में वैसा ही होता है, एक क्षण का भी आराम नहीं होता, एक क्षण का भी नहीं, राई मात्र का भी नहीं आराम। और ऐसे समय में ऑलरेडी उसके लाइफ स्पैन और बढ़ाई है, तो कितना कठिन होगा नरक से निकलना। इसलिए इसलिए संसार में रहने वाले व्यक्ति, संसार में रहने लोगों ने इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्या क्या निर्माण कर सकता हूँ, इसके बारे में सोचना चाहिए कि मैं कैसे कैसे अपने कर्म कर सकता हूँ, कैसे कैसे अपने स्वभाव की मैं गलत बातों को हटा सकता हूँ। जिसका मन हमेशा इस पे लगा रहेगा उसका, उसको नरक प्राप्त करना कठिन है, उसको स्वर्ग ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि उसने सही जगह पे मन लगा है, उसने सही जगह पे प्रयास किया, तो ऐसे व्यक्ति को आसानी से स्वर्ग प्राप्त हो जाएंगे। जिसको स्वर्ग प्राप्त करना होगा उसको मन अच्छी जगह पे लगाना। हम एक प्रवचन सुनते तो उस प्रवचन में से मन लगा पाते हैं, है ना, भिन्न भिन्न काम करते हुए प्रवचन सुनते हैं हम लोग। कोई ब्लैंकेट फोल्ड करेगा, कोई खाना पकाएगा, है ना, कोई कुछ काटते रहेगा, कोई बर्तन धोते रहेगा। ठीक है, चलता है कि समय नहीं है उस समय पढ़ा तो ठीक है, पर जब भी हमें कहीं खाली समय मिलता है अब हम क्या करते हैं, तब भी क्या प्रवचन सुनते हैं। प्रवचन सुनना मतलब क्या, प्रवचन सुनने की और मन दुखाना मतलब, मन मन लगाना मतलब क्या, अपने मन पे मन लगाना कि काम करना है मुझे मेरे मन में। जो जो कोई प्रवचन सुन रहा है यहाँ पे उसका मतलब यही है कि वो अपने मन पे काम करना चाहता है, वो अपने मन को बुद्ध के विचारों से भरे रखना चाहता है, ताकि नरक में उनको ना भरा जाए। वो भयभीत रहना चाहिए व्यक्ति नरक से। इसे नरक से दूर रहने के लिए भगवान की शिक्षा में मन रहो, भगवान की शिक्षाओं में आनंदित महसूस करो। वरना जो संसार में मन लगाएंगे, जो संसार पे जीत हासिल करना चाहेंगे, जो संसार में चीजें जमा करना चाहेगा, वो दुखी प्राप्त करेंगे। राजा जो काफी धनवान होते थे, जो राजा, जो लोग राजा बनना चाहते थे, जो राजा का सुख देख के राजा बनना चाहते थे, उनको पूछिए उन राजाओं को कि वो कितने जलते सिंहासन पे बैठे हैं। राजा लोग ज्यादातर नरक जाते हैं, संपत्ति का भोग विलास करने वाला एक ज्यादातर नरक जाता है, उनके नरक के रास्ते खुले। क्योंकि राजा जब बाहर जीतने का प्रयास करता है तो बस अपने अहंकार को मजबूत करते हुए जाता है, याद रखिए।
जो सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, उन्हें नरक पर भी उनको नरक के सिंहासन पर भी बैठना पड़ता है। उनको नरक की आग में भी जलना। इसलिए तो जो बोल सकते हो, अपनी एक जातक कथा में, बड़ी प्यारी जातक कथा है वो। उस जातक कथा में वो राजकुमार रहते हैं। जब उनका जन्म होता है, और जन्म होने के बाद उनको अपने पूर्व के जन्म, जैसे जब से वो बोलना शुरू करते हैं शायद से, तो उन्हें अपने पूर्व जन्म याद आते, तो देखते हैं कि अरे, इसके पहले मैं राजा था, और राजा होते हुए मेरे से ऐसे पाप कर्म अगर होते ही है, उस पाप कर्म में से मैं बड़े लंबे समय तक नरक में रहा हूँ। अब नहीं, अब मुझे नरक में जा। तो इसलिए वो तब से गूंगा बहरा होने का नाटक करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। और जब राजा देखते कि नहीं बेटा किसी काम का नहीं, तो बेटे को छोड़ देते, और वो भी जाके दिशा ले लेता है, और फिर बाद में एकदम अच्छे से बिहेव करता है कि नहीं मैं ना बहरा ना, क्योंकि वो जानता है अगर फिर राजा बनूंगा तो क्या, नरक जाऊंगा। इतिहास उठा के देखो, जो जो महान राजा हुए हैं, महान इन द सेंस बहुत बड़े बड़े राज्य जीते उन्होंने, बहुत बड़ा आक्रमण किया, उनकी आयु देखो कितनी छोटी रही है, बहुत। आप अलेक्जेंडर देखो, या बड़े बड़े जो जिन्होंने बहुत आक्रामक रहे हैं, बहुतों को लूटा है, बहुत कत्लेआम किया है, क्या उनकी आयु रही है? ज्यादा ज्यादा उनकी आयु नहीं रही है। और जैसे जैसे उन लोगों ने, जैसे जैसी पीड़ा उन लोगों ने दूसरों को दी है, वैसे वैसी पीड़ा वो नरक में भोगेंगे। जैसे उन्होंने लोगों को काटा, उनको भी नरक में से काटा जाएगा। तो समझ लीजिए, जो सोने के सिंहासन पे बैठा है, राजगद्दे पे बैठा, उसे बैठना है। जो राजनेता जितना इधर करेंगे उतना उधर भोगेंगे, भोगना ही है। चाहे धर्म के नाम पे करे, किसी और के नाम पे करे, धर्म के नाम पे कर रहे होंगे तो भी उनको क्रोध चाहिए, और वो क्रोध उनको लेके जाएंगे। इसलिए बड़ा सा वैसा एक राजा था, बहुत राज्य जीता, पर फिर भी वो एक अस्वस्थता, एक व्याकुलता उसके मन में हमेशा बनी रहती थी। चिता की तरह उसका मन जलता था, उसकी चिंता उसे चिता की तरह जलाती थी। और चिंतित मन कहीं भी जाए, जलता ही रहेगा। एक बार चिता से उठ भागना आसान है, पर चिंता से उठ भागना बड़ा कठिन। आप कहीं भागो, चिंता आपके साथ रहेंगे, जहां जहां आप रहोगे वहां आपकी चिंता रहेगी, क्योंकि वहां आपका मन है। एक बार चिता से तो उठ जाओगे आप, उठे भी आए संसार में, उठ के भी आए, चलो चिता से उठ के आए अपने, पर चिंता से उठ पाना कठिन है। और इसने कर्म ही वैसे किया है, वो कहाँ चिंता से उठेगा, नहीं उठ सकता वो, उसको चिंता लगी रहेंगी एक के बाद एक। तो इसी चिंता के सहारे जीता रहा और कब तक जिएगा? चिंतित व्यक्ति एक जगह बैठ भी नहीं पाता है, एक जगह पे जी भी नहीं पाता है, और जहां गया वहां भी नहीं जी पाता, पर फिर भी जाना चाहता है, पर वहां जाके भी, कहीं जाके भी उसे आराम नहीं मिलने वाला है चिंतित व्यक्ति। तो राजा था, मन नहीं कर रहा था, एक दिन निकाला अपना घोड़ा, गया पहाड़ी पे, मन किया, उसे लगा कि पहाड़ी पे जाके, जंगलों के बीच जाके, फूलों वादियों के बीच, समंदर के बीच, तालाब के बीच जाके, नदियों के बीच जाके आराम मिलेगा, लगता है वैसे। उसे लगता है कि अगर कहीं दूर सुनसान है तो चिंता छोड़ देंगे, पर नहीं, इतना भी दूर जाओ चिंता तुम्हारे साथ दूर तक आएगी। तो आई चिंता, घोड़ा लेके निकला, अपने घोड़े पे सवार होकर निकला राजा, दूर तक गया चिंतित मन से, और फिर भी चिंता जा रही है। तो घोड़े को और तेज करता है, और तेज दौड़ाता है अपने घोड़े को, पर चिंता भी कहा, चिंता भी उतनी तेजी से उसके शरीर में पूरी चिता जलाते रहती है उसको। तभी एक बांसुरी की आवाज में, वो बांसुरी तो मन उसका बैठा थे, कौन है जो बांसुरी बजा रहा है? जाता है वो बांसुरी के आवाज के पीछे भी जाता है, और देखता है एक बच्चा है, बड़ा आनंद मना रहा है वो बच्चा, बांसुरी बजा बजा, बड़ा सुखी है, बड़ा आनंदित है। तो उस आनंदित बच्चे को देख के, उस आनंदित बच्चे को देख के उसका आनंद देखिए होता है। जब खुद चिंतित हो तो दूसरों का आनंद निकला, आश्चर्य होता है। और राजा जिसके पास सब कुछ रहा है, उसको तो आश्चर्य होगा ही ना, क्यों नहीं होगा? जिसके पास सब कुछ रहा है,
तो उसको आनंद नहीं है तो उसको आश्चर्य होगा कि इसको, इस बच्चे को कैसे इतना आनंद मिले जिसके कुछ भी नहीं। तो बच्चे को जाके पूछता है वो, बेटा तू तो ऐसा खुश हो रहा है जैसे तुझे कोई साम्राज्य मिला है। वो तो कहता है शुक्र है, तो साम्राज्य नहीं मेरे पास, वरना कहा इतना खुश हूं। और ऐसे जो राजा के पास है वो मेरे पास भी है। ऐसा तो नहीं जो राजा के पास नहीं हो मेरे पास नहीं है, ज्यादा भिन्न नहीं है राजा और मेरे में। तो कहता है ऐसे क्या बात का, तो छोटा बच्चा, एक बांसुरी तेरे पास तो बांसुरी बजा रहा है, तो अब तू कहता है कि तेरे पास जो है वही राजा के पास है, राजा के पास जो है वही तेरे पास है। इस अर्थ में तू कह रहा है, तू देख। तो वो कहता है, थोड़ा पैरा जवाब देता है। वो कहते हैं कि राजन, प्रसन्नता संपत्ति से नहीं प्राप्त होती है, बल्कि स्वतंत्रता से प्राप्त होती है। और राजा के पास उतनी क्षमता नहीं है जितनी मेरे पास है। इसलिए तो स्वतंत्र ज्यादा खुश होता है। जब भिक्षु जीवन के बारे में कहा जाता है तो कितना प्यारा कहा जाता है, कितना प्यारा उदाहरण है कि भिक्षु जी ने खुले आसमान की तरह, जहां चाहे जिस दिशा में, दिशाओं का भी कोई भेद नहीं, दिशाएं भी नहीं है कि अरे इस दिशा में जाना, हाँ एक खुले आसमान की तरह है। पानी की तरह नहीं बोल रहे हैं, भगवान ने कितना प्यारा उदाहरण दिया भिक्षु जीवन को। कहते हैं कि पानी की तरह नहीं, खुले आसमान की तरह। पानी की तो भी धाराएं होती है, प्रवाह होती है, प्रवाह में ले चला जाता है पानी। और आकाश में कोई धारा नहीं है, आकाश में कोई प्रवाह नहीं है, आकाश में कोई दिशा नहीं है। इसलिए वो बड़ा सुंदर है आकाश का जीवन। और विश्व का जीवन वैसा ही है, खुले आकाश का। वो जहाज है उसके लिए हर चीज वही नीला आकाश है, कोई भिन्नता नहीं है। आकाश में पहाड़ नहीं होते हैं, आकाश में फूल नहीं होते, आकाश आकाश में समंदर नहीं होते, आकाश सिर्फ आकाश होता है। और इसलिए चिंता की बात नहीं है, भटकाव की बात नहीं है आकाश में। और ऐसा भिक्षु जीवन, तो स्वतंत्र ज्यादा होती है भिक्षु जीवन के पास। और ऐसी स्वतंत्रता होती है कि जिसमें गलतियां कम हो। संसार की स्वतंत्रता में तो भी डर बना होता है गलतियों का, पाप कर्मों का, तो भिन्नता होती है। तो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता है मेरे पास, स्वतंत्रता से मापा जाता है व्यक्ति कितना बड़ा है। तो मेरे पास स्वतंत्रता है, और राजा के पास जो है वो मेरे पास भी है। सौंदर्य को देखने के लिए मेरे पास आके है, राजा के पास भी है। प्रेम करने के लिए मेरे पास हृदय है, राजा के पास भी है। और प्रार्थना में प्रवेश करने की क्षमता है, ध्यान करने की क्षमता है। सूरज जितनी रोशनी मुझे देता है, ऐसा तो नहीं कि उससे ज्यादा, मुझसे ज्यादा सम्राट को देता है। जितनी चांदनी मुझ पर बरसती है, ऐसा तो नहीं कि मुझसे ज्यादा राजा भी बरसती है। ऐसा तो होते होने से ना, जितनी चांदनी मुझे मिलती है उतनी चांदनी राजा को भी मिलती है। तो जितनी बरसात मुझ पे होती है उतनी ही बरसात राजा पर भी होती है। खूबसूरत फूल जितने सम्राट के लिए खिलते हैं उतने ही मेरे लिए भी खिलते हैं। सम्राट पेट भर खाता है और तन भर पहनता है, मैं भी वही तो करता हूँ। तो जब मेरे पास ये सब है तो समस्या क्या है? इसलिए मुझे लगता नहीं कि मैं दुखी हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। कि ये प्रसन्नता के लिए और चाहिए। हम इतना कमा लेते हैं कि एक अच्छा जीवन जी सकते, पर हम इतने व्यर्थ के प्रयास, जी जान लगा के प्रयास करते हैं कि ये जिंदगी जी जान लगाते लगाते चली जाती है, और आसानी से, मतलब जिस जीवन को जीना इतना कठिन था उतनी आसानी से नरक मिल जाता है। इसलिए सावधान रहो, आपके पास जो है वो देख लो, जो है उसको उतनी ही सरलता से प्राप्त करने का प्रयास, क्योंकि सरलता से इस्तेमाल, क्योंकि सरलता से उसके लिए जियो। कठिनाई जितनी उत्पन्न करोगे अपने जीवन में उतनी आसानी से नर्क मिलेंगे। तो कठिनाइयां मत उत्पन्न करो अपने जीवन में, सरलता रखो। सरलता इतनी रखो कि अपने मन को सरल रख सको, सरलता इतनी रखो कि दान सरलता से कर सको, सरलता इतनी रखो कि शील सरलता से पालन कर सको। क्योंकि धर्म सरल बनाने के लिए होता है जीवन, पर जीवन कठिन हो रहा है तो बस हम नर्क के पास आ रहे हैं।
और इस नरक से निकलना भी कठिन हो जाए। इसलिए जीवन को सरल बनाने के लिए धर्म, और उस धर्म को तो सरलता से सुनो, सरलता से धारण करो, सरलता से रखो, तो आप सबका जीवन क्या होगा, मंगल। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु संत।